सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो थोड़ा अलग है क्योंकि मैं शेयर करने वाला हूँ दैट टॉप 6 मिस्टेक्स दैट आई डिड इन माय बीटेक, सो दैट आप उन्हें अवॉइड कर सकते हैं एंड दैट विल मेक यू अ बेटर डेवलपर और प्रोफेशनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द नंबर वन मिस्टेक इज नॉट फोकसिंग ऑन फंडामेंटल्स। सो स्टार्टिंग में ये कॉमन प्रॉब्लम है जो सब लोग करते हैं और जो मैंने भी की थी कि बेसिक्स पे फोकस नहीं करना। सरफेस लेवल पे अगर कंसेप्ट सीखेंगे और उसको बेसिक कंसेप्ट की तरह लेंगे तो ये बिल्कुल सही नहीं है। हमें फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। हमें चीज़ों को ग्रैब करना है जल्दी एंड देन डीपली समझना है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये आपको आगे चल के कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स और टॉपिक समझने में हेल्प करेगा। सो दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम दैट आई डिड इन माय जर्नी। सो द सेकंड मिस्टेक इज स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन ट्यूटोरियल्स एंड नॉट डूइंग एनी प्रोजेक्ट्स। सो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो मैंने की अपने टाइम पे कि मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखे पर्टिकुलर एक एक टैग या एक टेक्स्ट टॉपिक के, जिससे मैंने उतना कुछ सीखा नहीं। बट इफ यू डू too much projects on that particular technology that will surely help you। So मेरी एक आपके लिए सलाह है कि आप अगर ट्यूटोरियल्स को ज़्यादा ना देख के आप बेसिक्स अपने कवर करिए, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मेंटेन कीजिए एंड देन आप उसको प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करिए। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ माई सेकेंड सजेशन टू यू। सो थर्ड वन इज इग्नोर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इग्नोर मत करो। स्टार्टिंग में कोडिंग सीखना एक मेजर पार्ट है आपके एक पूरी बीटेक की जर्नी का। आप प्लेटफॉर्म्स लाइक लीड कोड, हैकर रैंक, कोड सिग्नल, यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे डीएसए के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉपिक्स को समझ के आप उस पर क्वेश्चंस कर सकते हैं जो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करेगा। सो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके इंटरव्यूज के पर्पज से, आपके आने वाले आपकी बीटेक की जर्नी के लिए। आप आगे किस फील्ड में जाएंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे डेवलप करें। सो दिस इज माय थर्ड सजेशन टू यू गाइस। सो द फोर्थ मिस्टेक इज एट द स्टार्टिंग ऑफ माय करियर आई डिडंट फोकस ऑन द कम्युनिकेशन स्किल्स। आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, मुझे अच्छा इंग्लिश बोलना आता था स्टार्टिंग में ही। बट मुझे एक जो बेस लो लेवल होता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स का, वो मुझे स्टार्टिंग से ही डेवलप करना चाहिए था। वो मैंने नहीं किया, वो मैंने स्टार्ट किया आके अपनी थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में। दैट इज नॉट द करेक्ट थिंग। आपको शुरुआत से ही कम्युनिकेशन स्किल्स पे अपने वर्क करना पड़ेगा। दैट विल मेक यू अ प्रोफेशनल एंड स्टार्ट, दैट विल हेल्प यू टू मेक अ नेटवर्क इन योर सराउंडिंग। और ये जो सॉफ्ट स्किल है ये आपके आने वाले करियर को एक एक पाथ अनलॉक करेगी जो बेसिकली बहुत इंटरव्यू पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ट्राई टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन एंड प्रोफेशनल नेटवर्क यू हैव टू बिल्ड इन लिंक्डइन, जिससे आप काफ़ी लोगों से बात कर सकते हैं, आप अच्छा कम्युनिकेशन बैठा सकते हैं लोगों से। सो दैट दिस इज माई फोर्थ सजेशन टू यू। सो द फिफ्थ सजेशन इज लाइक, द फिफ्थ मिस्टेक इज दैट अवॉइड डॉक्यूमेंटेशन। दैट ये सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है कि लोग डॉक्यूमेंट करते हैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा अमाउंट पे एक पेन पेपर पे लिखते हैं, बहुत बड़े नोट्स बनाते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, आपकी बीटेक जर्नी में आप उसको कभी खोल के नहीं देखेंगे। सो मेरा एक सजेशन है आपके लिए कि आप उस नोट्स को डिजिटली रखिए, जो आप कहीं भी कैरी कर सकें उस नोट्स को। एंड वन मोर थिंग यू कैन डू दैट, you have to open your GitHub account। So GitHub account is very important to manage your code। आप जो भी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आप उस कोड को कहीं सेव करके रख सकते हैं। आप अपने सिस्टम पे कभी भी कुछ हो सकता है, राइट? बट आप GitHub वगैरह पे अगर सेव करके रखेंगे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड आप उसमें अपने फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक जितने भी कोड से रिलेटेड थिंग है आप उसमें पेस्ट कर सकते हैं। आप अगर आपको डॉक्यूमेंट करना है ऑनलाइन, सो आप एक और वेबसाइट है जिसका नाम है हैशनोड, आप वहाँ पे अपने ट्यूटोरियल डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज माय फिफ्थ सजेशन टू यू। सो द सिक्स्थ मिस्टेक इज गिविंग अप एंड द लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप कोई भी एक लैंग्वेज या फिर एक कोई टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। आप इतनी जल्दी गिव अप नहीं कर सकते कि आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप दूसरी चीज़ पे स्विच कर जाएं। आपको हमेशा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म सजेशन फॉर यू कि आपको अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ करना है तो आपको एक पर्टिकुलर चीज़ को जब तक आप उसमें मास्टरी ना कर लें तब तक आपको उसको अपने साथ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड
one of the important key, and that is my sixth suggestion. And there is one more advice for you, for the beginners basically, कि मिस्टेक सब करते हैं, मैंने भी मिस्टेक की और मैं उन मिस्टेक से सीखा, राइट? सो आप भी अपने टेक करियर में, आपकी बीटेक में आप बहुत सारी मिस्टेक्स करेंगे, बट आप उन मिस्टेक से कैसे सीखते हैं, कैसे उस चीज़ को इम्प्रूव करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको लॉन्ग टर्म चीज़ों में वही हेल्प करने वाला है कि आपने कोई मिस्टेक उस टाइम की थी और उसको आपने कैसे सॉल्व किया। सो दिस इज शॉर्ट एडवाइस फॉर यू गाइज। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग। आप अपनी जर्नी से रिलेटेड कोई भी चैलेंजेस या मिस्टेक्स कमेंट में शेयर कर सकते हैं, एंड फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। एंड अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में मैंने सब कुछ अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस शेयर किया है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप कोडिंग। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।